ब्रह्मांड के बदलती सत्ता में रौद्र संवत्सर की दस्तक, गुरु की 13 महीनों की सत्ता में मंगल का एक्शन, 19 अप्रैल के बाद परिवर्तन की लहर, रौद्र संवत्सर से जुड़ी रौद्र भविष्यवाणियां, रौद्र संवत्सर में खुद के विनाश से कैसे बचे, रौद्र संवत्सर पर जगत गुरु की अकाट्य भविष्यवाणी। देखना न भूलें धर्म ज्ञान। नमस्कार, धर्म ज्ञान के दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कविता राणा। 19 अप्रैल से रौद्र नामक हिंदू नववत्सर की शुरुआत हो रही है, यानी कि हम हिंदुओं के हिंदू नववर्ष का आरंभ। और इसी रौद्र हिंदू नववत्सर की शुरुआत के साथ ही जैसे कि आप देख रहे हैं ना कि मिडिल ईस्ट में जंग छिड़ी हुई है, और यही वजह है कि ये जो आने वाला समय है और क्या कुछ हमें भयावह दिखा सकता है, इस दौरान आपकी किस तरह की गलतियां आपको विनाश के मुहाने पर लेकर जा सकती है, इसी पर बातचीत करने के लिए, इसे डिटेलिंग में समझने के लिए मेरे साथ हमेशा की तरह मौजूद है श्री विभूषित जगत गुरु रामानंदाचार्य स्वामी सतीशाचार्य जी महाराज जी। आइए हम स्वागत करते हैं। महाराज जी, सबसे पहले तो आपका स्वागत है। जय श्री राम, बहुत आभार आपका। महाराज जी, देखिए ना, रौद्र नववत्सर की शुरुआत से पहले ही आम जनमानस भयभीत है। आप देख ही रहे हैं मिडिल ईस्ट में जंग छिड़ी हुई है और चारों तरफ कहीं ना कहीं तबाही, दुर्घटनाएं हमें नजर आ रही हैं। तो आने वाला समय रौद्र हिंदू नववत्सर, क्या ये एक प्रलय का समय लेकर आ रहा है? देखिए, यथा नामम तथा गुणम, इसका नाम जैसा है वैसा ही इसका प्रभाव भी है। रौद्र कहते हैं किसी भी चीज की स्ट्रीमता को, जो चीज बहुत हायर लेवल पे पहुंच जाए उसको रौद्र बोलते हैं। इसके राजा बृहस्पति हैं, मंत्री इसके मंगल हैं, और ये जैसे 19 मार्च से प्रारंभ हो रहा है। अब ये छोटी सी जानकारी आपको क्या बताती कि 19 मार्च अगर इसको आप न्यूमरोलॉजी से योग करो तो ये 20 होता है। 19 और 2 20 के इसमें आता है। कुल योग इसका 3 मिलता है, सत रज तम ब्रह्मा विष्णु महेश, तो आखिरी में आप रुद्र पर आते हैं। इसलिए ये काल जो है वो रौद्र काल है। इसका फल ये है कि ये छोटे से बड़े स्तर पर रौद्रता का स्वरूप बनाता है। चाहे वो पारिवारिक स्तर पर देखें, क्षेत्र के स्तर पर देखें, प्रदेश के स्तर पर देखें, देश के अथवा वर्ल्ड के स्तर पर देखें, विवाद, झगड़े, बीमारियां और अनावश्यक जीवन में कानूनी पचड़े पढ़ने का संयोग लेकर के ही आता है। अगर आप संस्कारी हो, अगर आप सनातनी हो, अगर आप धर्म और पुण्य प्रताप करने वाले हैं, दान पुण्य दया धर्म, अगर आप इस तरफ चलने वाले लोग हैं, तो बृहस्पति राजा है, आपकी सुरक्षा हो रही है। अगर आप क्रोध करने वाले हैं, जलने वाले हैं, ईर्ष्या करने वाले हैं, असत्य बोलने वाले हैं, 7 चीजें, हिंसा, असत्य, मद, मोह, लोभ, काम और क्रोध, ये 7 चीजों में अगर आप आगे हैं तो मंगल इसको रिप्रेजेंट करेगा, क्योंकि वो महामंत्री है भाई, इस बार मंत्री बन करके वो आ रहा है, तो वो झगड़े कराता है। इस बार कानूनी अव्यवस्थाएं, मेडिकली अव्यवस्थाएं और अनावश्यक संबंधों में विच्छेद की संयोग बहुत प्रतापता में बढ़ेंगे, और स्वास्थ्य की दृष्टिकोण से ये वर्ष बहुत अनुकूल नहीं माना जाता। इस बार जो दवाइयों की कंपनियां हैं वो और बढ़ेंगी, दवाइयों पर और रिसर्च होंगे, और दवाइयों की अधिकता और उनकी सेल बढ़ेगी। अब दवाइयों की सेल बढ़ेगी का मतलब आप अपोजिट देखिए, दूसरी तरफ क्या है, दवाई बिकेगी कब, जब बीमारियां होंगी जी। तो बीमारियां बढ़ेंगी तो ही तो दवाई बिकेगी। तो इस कारण से बीमारियां बढ़ेंगी, खान पान और असंयमित होगा, कई सारे फूड इसमें बढ़ जाएंगे खाने वाले कि अच्छा ये नई चीज आई, इसको खा के देखो, इसको टेस्ट करके देखिए, उसमें आपका स्वास्थ्य, आपका शारीरिक बल कमजोर होगा। तो हेल्थ, कानूनी व्यवस्थाएं, रिश्तों, संबंध और आपकी अपनी निजी ग्रोथ, क्रोध की वजह से, संबंधों की वजह से रुकेगी। तो ये काल थोड़ा सा संयमित रहकर चलने वाला है। इसके लिए एक ही लाइन में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे इससे बच सकते हैं। इसके लिए एक ही लाइन है कि देखना इंद्रियों के न घोड़े भगे, देखना इंद्रियों, वो 7 चीजें बताई ना मैंने, तो देखना इंद्रियों के न घोड़े भगे,
इन पर हरदम ये संयम के कोड़े लगे, अपने मन को सुमार्ग बनाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, अपने मन को, मन में भगवान, परमात्मा, गुरु, माता पिता, इनके प्रति श्रद्धा, विश्वास, प्रेम आपको इन सब से बचा सकता है। बिल्कुल। और देखिए यहाँ पे बात जब हम गुरु और मंगल की करते हैं तो एस्ट्रोलॉजी में कहा जाता है कि गुरु मंगल को हम अपने आम जनमानस के जीवन में भी कई चीज़ों से जोड़ते हैं। अगर मंगल को हम देखें, अगर भूमि से, ज़मीन से, रक्त से, इन चीज़ों से जोड़ते हैं तो गुरु हमारे विवाह का कारक बन जाते हैं, जी। गुरु हमारे शिक्षा का, हमारी संतान का कारक बनते हैं। तो ऐसे में क्या कुछ उपाय आम जनमानस छोटे छोटे उपाय, सरल उपाय करके भी अपने अपने जटिल जीवन को और भी सरल बना सकता है ऐसी परिस्थितियों में? हाँ, जैसे इसके दोनों ही पक्ष आपको देखने पड़ेंगे। अगर मंगल रक्त देखता है तो रक्तचाप को भी देखता है, यानी जो आप, जिसको आप ब्लड प्रेशर कहते हो जी। तो ब्लड प्रेशर की बीमारियों में परसेंटेज बढ़ेंगे। जब आप कहते हो कि वो भूमि को देखता है तो जहां वो भूमि की फसल को देखता है वो भूमि के विवादों को भी देखता है, तो वो भी बढ़ेंगे। अब जहां आप कहते हो कि वो संतान को देखता है, रिश्ते और विवाह को देखता है, तो वो संबंध विच्छेद को भी देखता है, रिश्तों को खराब करने के लिए भी देखता है, आपकी संतति को उन्मादी और विवादी भी बनाता है, आपकी संतान को बच्चे कहना नहीं माने इसको भी वही देखता है। तो पक्ष और विपक्ष दोनों ही इस बार बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए इसका समाधान अगर आप चाहते हो तो समाधान देखो, ग्रहों से बहुत बड़ा है अनुग्रह, कृपा, भगवान की कृपा, ईश्वर की, संतों की, गुरुओं की कृपा, ये सबसे महत्वपूर्ण है। और मैं तो देखो इसमें हमेशा कहता हूं कि जिस देहरी पर माँ बाप का सम्मान नहीं होता है, दूर तलक उस देहरी के भगवान नहीं होता है। आप मंगल और बृहस्पति दोनों एक साथ ठीक करना चाहें तो क्या करें? इसके लिए बहुत सीधा सरल तरीका है। मंगल भूमि है और भूमि माँ है, तो माँ को प्रणाम करें, माँ को नमन करें, माँ के, और माँ को प्रणाम हाथ से नहीं सर रख कर करें, उनके चरणों में अपना माथा रखें। बृहस्पति कौन है? बृहस्पति तुम्हारा पिता है और तुम्हारा गुरु है, गुरु भी पिता है और पिता गुरु है। तो इस कारण से ये सेम संवत्सर, ये सेम काल तब था जब भगवान राम का जन्म हुआ। तो भगवान के राम के जन्म के आधार पर भगवान राम ने एक नियम बना लिया कि इससे कैसे बच सकता हूं मैं, कैसे अपने जीवन में आ रही आपदाओं को अवसर बना सकता हूं। तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा कि इसके लिए एक ही समाधान है, प्रातः काल उठ कै रघुनाथा, मात पितहि गुरु नावहि माथा, माता पिता और गुरु को रोज प्रणाम करें, नमन करें, मानसिक तौर पर ही करें। मात्र इतना करने से, अब सोल्यूशन कितना छोटा सा लग रहा है पर इसका विज्ञान इतना भारी है कि इस पर घंटों बोला जा सकता है। तो सूक्ष्मता में बस इतना सा समझे कि आप माता पिता और गुरु को प्रणाम करें, इसमें जाता तो कुछ भी नहीं है पर मिलता बहुत सारा कुछ है। इस संवत्सर का पूरा संपूर्ण अनुकूल लाभ लेने के लिए ये सबसे सरल तरीका है। चलिए, हमसे जुड़ने के लिए और इतनी बहुमूल्य जानकारी देने के लिए महाराज जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जी नमस्कार।